दो भाई आपस में झगड़ पड़े। साथ ही उनके पापा खड़े सब देख रहे थे और जोर जोर से हंसते चले जा रहे थे। अब झगड़ा किस बात पर हो रहा था? 4 बेडरूम के मकान को लेकर प्रॉपर्टी का मसला था। बाप को हंसता देखकर दोनों भाइयों से रहा नहीं गया और बोले, पापा आपको क्या हुआ? हम लड़ रहे हैं और आप हंस रहे हो। बाप ने कहा, बेटे तुम इस चक्कर में पड़े हो, मैं कल तुम्हें अनमोल खजाना दिखाऊंगा, कल चलो छुट्टी लेकर मेरे साथ। दोनों भाइयों ने छुट्टी ली और सुबह सुबह तीनों निकल पड़े। एक बस में चढ़े तो 2 ही सीट खाली थी। अब जाने वाले 3 थे, 10 घंटे का रास्ता था। कभी एक भाई पापा के साथ बैठ जाता, दूसरा खड़ा हो जाता, तो कभी दूसरा बैठ जाता, पहला वाला खड़ा हो जाता, और इसी तरह सारे रास्ते एडजस्ट करते हुए चले गए। गांव पहुंचे तो पापा उन्हें एक पुरानी हवेली पर ले गए। देखा तो हवेली खंडर हो चुकी थी। कबूतरों ने घोंसले बना लिए थे, झाड़ियां उगाई थी। ये देखकर पापा इमोशनल हो गए, रोते चले जा रहे थे और उनसे कहते चले जा रहे थे कि देख रहे हो हवेली, इस हवेली में तुम्हारा बचपन बीता है। इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई लड़ी, एक दूसरे को मरने मारने पर उतर आए थे, जैसे कल तुम लड़ रहे थे। हवेली तो मुझे मिल गई थी, लेकिन भैया बाहर चले गए। मुझसे कहा तू ये मकान रख, रिश्ता खत्म। मैंने अपने बड़े भाई को खो दिया इस हवेली के चक्कर में, और आज ये हवेली खंडर बन चुकी है। तुम दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो मकान तो खंडर हो जाएगा, लेकिन रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिस बस की सीट पर बैठकर आए हो, क्या वो जिंदगी भर के लिए तुम्हारी हो सकती है? तो बेटों ने कहा, नहीं, क्या बात कर रहे हैं, बस में तो सवारी बदलती रहती है। तो बाप ने कहा, बस यही लाइफ है, सवारी बदलती रहेगी। जो चीज़ थोड़ी सी देर के लिए मिली है, उसके लिए झगड़ना बंद करो। खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मटेरियलिस्टिक के पीछे नहीं, इमोशनल के लिए दौड़ना शुरू कीजिए। और ये स्टोरी अपने भैया के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।